हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। राइट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कंडीशनल्स को डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो कंडीशनल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखें, कंडीशनल्स के अंदर मैंने कल भी एक्सप्लेन करके आपको बताया कि कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं या कंडीशनल्स जो होते हैं, ये मतलब दो, इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, ये दो सेंटेंसेस पे या दो स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। एक जो पैटर्न इनका होता है वो इफ क्लॉज पे होता है, ठीक है, जो कि मतलब कंडीशन वाला क्लॉज होता है, और सेकंड जो होता है जो मेन क्लॉज होता है जिसको हम रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं या दो फॉर्मेशन, दो कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इस तरीके से जो है वो कंडीशनल सेंटेंस हम बनाते हैं। फिर मैंने सेकंड बात जो कंडीशनल्स में बताई आपको, वो ये कि इसके मखसूस कंजंक्शंस होते हैं। जो कंडीशनल के कंजंक्शंस होते हैं, कल हमने अपने इंट्रो में आपको ये बात जो बताई या डिस्कस की थी कि इसके जो कंजंक्शंस होते हैं बेटा वो अलग होते हैं। जैसे खास तौर पर मेनली जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है कंडीशनल्स के अंदर वो इफ होता है, लेकिन इफ के सिवा हम व्हेन भी इस्तेमाल करते हैं, अनलेस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज भी इस्तेमाल करते हैं, इन केस भी हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम वाले जो कंजंक्शंस होते हैं, टाइम वाले वर्ड्स जैसे बिफोर होता है, आफ्टर होता है, ठीक है, व्हेन होता है, एज सून एज, जो ये अल्फाज हैं, ये टाइम वाले कंजंक्शंस जो होते हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके देखो टाइप्स हैं। देखो इसके टाइप्स हैं कंडीशनल्स के, यानी टाइप 1 होता है। टाइप 1 के अंदर कल हमने पढ़ा, कल टाइप 1 पढ़ा बेटा। देखो टाइप 1 में जो इफ क्लॉज होता है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो यानी मेन क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसमें आप फ्यूचर टेंस या फ्यूचर वाले जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल हमने पढ़ लिया था, टाइप 1 पढ़ लिया था, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखो जीरो, यानी जो टाइप होता है दूसरा, जो इसका नाम है क्या, जीरो टाइप, ठीक है ना बेटा। जीरो टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कल टाइप 1 कंडीशनल पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर आपको बताई। अब जीरो टाइप जो होता है बेटा, जीरो टाइप कब इस्तेमाल करते हैं। देखो जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जनरली जो हमारी थिंग्स हो, यानी जनरली जो थिंग्स हो, या जनरली हम तब ये इस्तेमाल करते हैं जब हम ट्रूथ की बात करें, दोनों सेंटेंस के अंदर ट्रूथ की बात हो, लॉस की बात हो रही हो, रूल्स की बात हो रही हो, या फैक्ट की बात हो रही हो। अगर सेंटेंसेस में कोई बात जो वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर कोई बात कौन सी हो रही हो, जनरल ट्रूथ की हो रही हो, ठीक है, फैक्ट की हो रही हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो टाइप कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं बेटा। कौन सा, जीरो टाइप, यानी वो यूज द जीरो कंडीशनल। देखो वी यूज बेटा, वी यूज, देखो वी यूज द जीरो, वी यूज द जीरो कंडीशनल, यानी हम कब इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल, ओके, टू टॉक अबाउट द थिंग्स। देखो, टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट द जीरो कंडीशनल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हम कब जो वो इस्तेमाल करते हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स आर जनरली ट्रू, ओके, टू वी यूज द जीरो कंडीशनल, okay, to talk about the things when they are, when they are generally, when they are generally true। मतलब जब जो एक्शंस या थिंग्स जो हो वो क्या हो बेटा, वो सही हो, ट्रू हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम यानी क्या, when generally things are, when they are generally true, ओके, या मतलब वो कौन सी चीज हमें शो करें बेटा, जब वो हमें लॉज के बारे में बताएं, ठीक है, स्पेशली फॉर लॉज, फैक्ट्स और रूल्स, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं जीरो टाइप कंडीशनल। तो वी यूज द जीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हेन दे आर जनरली ट्रू, स्पेशली, देखो इसके अंदर
स्पेशली आप इस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली आप बेटा इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। स्पेशली, स्पेशली ओके वी डिस्कस, क्या इसमें डिस्कस करते हैं, स्पेशली वी डिस्कस लॉज, रूल्स एंड फेट्स, ये मतलब इसके अंदर होता है। तो जीरो टाइप जो कंडीशनल होता है उसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि यानी थिंग्स जो होनी चाहिए, जो उसके अंदर जो एक्शन आने चाहिए वो जनरली तौर पर ट्रू हो। खास तौर पर ट्रू कैसे हो कि यानी वो लॉज के बारे में हो, ठीक है ना, हम डिस्कस करें, या रूल्स के बारे में हो, या कोई फैक्ट हो। मतलब जैसे जनरल ट्रूथ होता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने फैक्ट वाली सिचुएशन पढ़ी, ट्रूथ वाली सिचुएशन पढ़ी, तो आप देखें यानी इस तरीके से कोई एग्जांपल होगा तब यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल, सॉरी जीरो कंडीशनल टाइप जो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से यानी फॉर एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल आप देते हैं, ठीक है, व्हेन, देखो व्हेन द सन गेट्स डाउन, देखो व्हेन द सन गेट्स डाउन इट बिकम्स डार्क, देखो इट बिकम्स डार्क। तो क्या इस्तेमाल करते हैं जब जीरो टाइप कंडीशनल होता है, तो दोनों में आप देखो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है जो कि फैक्ट या ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फिक्स या जनरली ट्रू एक्शंस होते हैं उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन हो या इफ हो, ओके, यानी आपकी मर्जी है व्हेन इस्तेमाल करें या इफ इस्तेमाल करें, हम कंडीशनल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप देखें दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किया है, दोनों में आप देखें इधर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इधर भी आप देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दोनों में हम जो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द सन गेट्स डाउन इट बिकम्स डार्क, तो आप देखें इधर भी प्रेजेंट सिंपल और इधर भी प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब हुआ कि जीरो टाइप की जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की, वो बेटा इस तरीके से होगी, यानी आप इफ इस्तेमाल करें या व्हेन इस्तेमाल करें, ठीक है, प्लस आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और प्लस प्रेजेंट टेंस होगा इसके अंदर, क्या प्रेजेंट टेंस। फिर आपका सेकंड भी क्या होगा, सेकंड में भी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस होगा। तो जीरो टाइप जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है। यानी जीरो टाइप जो होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, यानी वो डिस्क्राइब करता है जब आपके एक्शंस दोनों सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हमें बताएं, लॉस के बारे में हमें बताएं, जब वो चीज इफ के साथ तो होगा नहीं। मतलब ये कि जो भी कंजंक्शन है, कंडीशनल के जो कंजंक्शन होते हैं ना, वहां तो फ्यूचर इस्तेमाल होता नहीं है। सिर्फ जीरो का मतलब नहीं है, लेकिन भले टाइप 1 2 3 जो भी टाइप 1 कंडीशनल का, तो उसके अंदर आप फ्यूचर नहीं इस्तेमाल करेंगे। भले इफ यू विल हिट तो भी गलत है, ठीक है, इफ आई विल टीच तो भी गलत है। देखो आई विल टीच को ये यानी जीरो टाइप नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए हम फ्यूचर का यूज नहीं कर रहे हैं कंडीशनल के अंदर। तो बेटा देखें जीरो टाइप वो होता है जिसके अंदर दोनों जो वो क्लासेस में वो कंडीशनल क्लास हो, ठीक है ना, आपका इफ वाला क्लास यानी कंडीशनल हो या मेन क्लास हो जो इफ के बगैर हो, इन दोनों में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या होता है, वो ऐसा यानी सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस जो होती है उसमें जनरल ट्रूथ की बात की जाती है। जनरल ट्रूथ क्या होता है, यानी वो होता है जिसमें लॉज हो, रूल्स हो या फैक्ट्स की बात की जाए तो उसको जनरल ट्रूथ कहते हैं। एग्जाम्पल देखो हम व्हेन से भी लगा सकते हैं, इफ से भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने कल भी आपको बताई कंडीशनल के अंदर कि भाई कंडीशनल के अंदर क्या होता है, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है ना उसमें आप यानी इफ वाले सेंटेंस जो है वो लास्ट में इस्तेमाल करें और ये पहले इस्तेमाल करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जुमले दुरुस्त होते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं इट मेल्ट्स इफ यू हीट द आइस,
तो भी ये दुरुस्त है, इसमें कोई एरर या मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। तो यानी ये जो जीरो टाइप आप समझ गए होंगे, मतलब जो ट्रूथ होता है, जो फैक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यानी क्या, जनरल ट्रूथ का टाइप जो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये हुआ जीरो टाइप, इसके अंदर आप फ्यूचर ना इस्तेमाल करना, अवॉइड यूजिंग फ्यूचर टेंस, ओके। क्या अवॉइड यूजिंग, इधर ये अवॉइड यूजिंग, ओके, अवॉइड यूजिंग फ्यूचर टेंस। बेटा फ्यूचर देखो विल से नहीं होता, फ्यूचर में आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मे भी इस्तेमाल कर सकते हो, विल, शैल, ये सब जो है फ्यूचर की मीनिंग देते हैं। ये मॉडल्स भी आपको फ्यूचर की मीनिंग देते हैं। इस तरीके से जीरो टाइप हुआ। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं बेटा सेकंड पे चलते हैं, यानी जो सेकंड हमारा कंडीशनल है, वो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, अब कौन सा होगा सेकंड कंडीशनल टाइप, कौन सा, सेकंड कंडीशनल टाइप, सेकंड कंडीशनल। देखो सेकंड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। कल मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके स्पेसिफिक कंजंक्शंस होते हैं, कंडीशनल्स जितने भी हैं उनके मखसूस कंजंक्शंस होते हैं। उनमें आपको टाइम वाले कंजंक्शंस भी इस्तेमाल होते हैं। टाइम कंजंक्शंस जो होते हैं ना, मैं बार बार बता के आ रहा हूँ, टेंसेस में भी मैंने बताया है और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी होते हैं और इफ और अनलेस वाले भी होते हैं, तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। इफ अनलेस इस्तेमाल होता है, एज सून एज इस्तेमाल होता है, आफ्टर बिफोर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वेन आप इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा एज लॉन्ग एज भी इस्तेमाल करते हो, इन केस भी आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके कंडीशनल कंजंक्शन हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। अब बेटा देखो सेकंड कंडीशनल क्या होता है। सेकंड कंडीशनल की देखो फॉर्मेशन जो होती है, यानी फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन इसके सेंटेंस की इस तरीके से होती है। फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, आप देखो इसमें कंडीशनल कंजंक्शन तो आप लगाएंगे, ठीक है। आप इसके अंदर बेटा इफ इस्तेमाल करें, मेनली इफ इस्तेमाल होता है, ज्यादा मेनली इफ इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने आपको दूसरे भी बता दिए। आपने ये इस्तेमाल किया, फिर आप देखो इसके साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कंडीशनल टाइप टू है ना, तो टू के अंदर टू वाला वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें। बेटा कंडीशनल टाइप टू है, तो इसका मतलब हुआ कि वर्ब भी इसके अंदर सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे। टाइप वन तो वर्ब भी वन, टाइप टू तो वर्ब भी टू यानी सेकंड, टाइप थ्री यानी वर्ब भी थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से इसकी एक मतलब तरतीब बनाए समझने के लिए, याद करने के लिए। तो ये सेकंड कंडीशनल है, या टाइप टू भी इसको कहा जाता है बेटा, इसको दूसरे अल्फाजों में हम टाइप टू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया, अच्छा उसके बाद यानी इसमें आप दो टेंसेस इस्तेमाल कर सकते हो। दो टेंसेस कौन से, एक पास्ट सिंपल इस्तेमाल करें यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या पास्ट प्रोग्रेसिव भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा, पास्ट प्रोग्रेसिव भी इस्तेमाल हो सकता है। ये हुआ आपका एक सेंटेंस जो कि कंडीशनल पार्ट हुआ सेंटेंस का, क्योंकि जिस जगह भी इफ इस्तेमाल होगा, जिस जगह भी अनलेस इस्तेमाल होगा, जिस जगह भी एज लॉन्ग एज इस्तेमाल होगा, जिस जगह भी व्हेन इस्तेमाल होगा, जिस जगह भी एज सून एज इस्तेमाल होगा, अगर ऐसे कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे तो ये कंजंक्शन वाला पार्ट हो गया सेंटेंस का, या कंडीशनल पार्ट हो गया सेंटेंस का। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आप देखिए इफ क्लास के अंदर कितने जो वो आपने टेंसेस इस्तेमाल किए, कितने वर्ब्स आप देखिए इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो बेटा इसके अंदर दो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी पास्ट सिंपल एंड पास्ट प्रोग्रेसिव इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और मैंने कामा दिए इधर, देखो इधर कामा है। जो सेकंड आपका पार्ट होगा सेंटेंस का, देखो उसमें क्या होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, भले चेंज थोड़ा लिख लेते हैं, सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, प्लस क्या, प्लस बेटा आप वुड इस्तेमाल करें, इसके साथ माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या जो वो कुड इस्तेमाल करें, ठीक है, कुड इस्तेमाल करें, ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर देखो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर भी सेकंड फॉर्म प्रोग्रेसिव है, लेकिन वाज क्या है, वाज वर्ब प्रोग्रेसिव मतलब सेकंड फॉर्म है, तो प्लस फिर वर्ब इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे इधर सेकंड फॉर्म हो गई, तो आगे देखो हमने इधर भी विल का सेकंड यानी वुड हो गया, मे का माइट हो गया, केन का कुड हो गया, इस तरीके से हमने एक कन्वर्जन कर दी, भले इधर लेकिन इनके साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका यानी सेकंड कंडीशनल या टाइप 2 हो गया। इसको सेकंड कंडीशनल बोले या टाइप 2। फॉर्मेशन क्या है, यानी आप कंडीशनल कंजंक्शंस के साथ प्लस पास्ट सिंपल इस्तेमाल करें या पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करें। और आगे कौन सा सेंटेंस होगा, आगे जो स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस की होगी कि आप उसके साथ यानी वुड इस्तेमाल करें, माइट, कुड या वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए सेंटेंस है, इफ, देखो आप इस्तेमाल करेंगे इफ आई हैड एक्सपीरियंस, देखो बेटा इफ आई हैड, if I had experience, okay, I would teach, oh sorry, I would use it. If I had experience, I would use it. Now look at, okay, it's conditional type 2। तो ये conditional type 2 है, क्योंकि हमने जो इधर verb इस्तेमाल किया है, ये जो हमने verb इस्तेमाल किया है, देखो ये verb की second form बेटा। If I had experience, I would use it। देखो ये use it हमने इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, आप देखिए would इस्तेमाल करें, might, could प्लस जो भी इस्तेमाल करें, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। If I had experience, I would use it। ओके, यानी इधर जो आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड जो होगा उधर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसे मॉडल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इधर आप देखिए प्लीज, इधर एग्जांपल देखें, इफ she went earlier, she will miss her class। ठीक है बेटा, आप देखें यानी इफ शी वेंट अर्लियर शी विल मिस हर क्लास। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताए इसके अंदर कौन सी एरर है। ए हमने ऑप्शन दे दिया बेटा, ये बी ऑप्शन हमने दे दिया, राइट, और विल मिस देखिए सी ऑप्शन दे दिया। अच्छा, हर क्लास हमने डी ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन हम इसमें नहीं देते। इफ शी वेंट अर्लियर, ओके, इफ शी वेंट अर्लियर शी विल मिस हर क्लास, सॉरी शी विल मिस हर क्लास, ठीक है, शी विल मिस हर, शी विल, ठीक है। इफ शी वेंट अर्लियर शी विल मिस हर क्लास। बेटा जल्दी जल्दी बताएं कौन सी एरर है इसके अंदर। देखो ये यानी हमारी मिस्टेक हो गई सी, ठीक है, सी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि कंडीशनल टाइप 2 है। तो कंडीशनल टाइप 2 के अंदर आपको क्या रखना होता है, तो टाइप 2 के अंदर आप वुड इस्तेमाल करें, माइट इस्तेमाल करें, कुड इस्तेमाल करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, तो ये कंडीशनल टाइप 2 होगा। अदरवाइज ये गलत हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। इन अदर सेंटेंस देखिए, इन अदर सेंटेंस में आपको ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है बेटा इफ। हालांकि इफ के अलावा मैंने आपको कंजंक्शंस बताए, जैसे प्रोवाइडेड दैट भी इफ का मतलब देता है, इन केस भी दे दो, देखो एज लॉन्ग एज, ये सारे जो है वो इफ का सेंस देते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू, देखो इफ यू वुड, ओके, इफ यू वुड ask the teacher, okay, if you would ask the teacher you could learn, you could learn better। बेटा देखो if you could, sorry, if you would ask the teacher you could learn better। now please look at the expression of the sentence, okay, आप खुद देखें सेंटेंस की एक्सप्रेशन पे कि अब कौन सी एरर हो सकती है, ठीक है। if you would ask the teacher you would, okay, तो ये देखो हमारा ए ऑप्शन हुआ, ठीक है, इसको हम बी ऑप्शन करते हैं, राइट, इसको हम बी ऑप्शन करते हैं, और इसको हम सी ऑप्शन करते हैं, इसको हम डी ऑप्शन करते हैं। अच्छा, ऐसी भी एरर आती है, यानी इफ क्लास के अंदर एरर देते हैं बेटा, इफ क्लास के अंदर एरर देते हैं। इफ क्लास के अंदर एरर क्या देते हैं, मैंने आपको बताया, कल भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि इफ क्लास के अंदर अगर आपने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया तो वो एरर हो जाएगी। जो इफ क्लास वाला पार्ट है, जो इफ क्लास वाली पोजीशन है, अब इफ क्लास से मुराद क्या, कि वो क्लास जिस जगह ऐसे कंजंक्शन आए, कौन से कंजंक्शन, यानी इफ का कंजंक्शन आ सकता है, एज लॉन्ग एज कंजंक्शन आ सकता है, अनलेस का कंजंक्शन आ सकता है,
एज सून एज का कंजंक्शन आ सकता है, इफ बिफोर का आ सकता है, आफ्टर का आ सकता है, ठीक है, इन केस का आ सकता है। अगर ऐसे कंजंक्शंस कंडीशनल के अंदर अगर इस्तेमाल होते हैं ना बेटा, तो वहां आप फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने फ्यूचर इस्तेमाल किया ना तो वो एरर हो जाएगी। कैसे एरर हो जाएगी? जैसे इधर एरर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड आस्क, अब ये आपका गलत हो जा रहा है, देखो ये एरर है आपकी। क्यों एरर हुई? क्योंकि हमने इफ के साथ जो इस्तेमाल किया है टेंस, वो इनकरेक्ट टेंस है, वो बेटा इनकरेक्ट है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। इफ यू वुड आस्क द टीचर, हाँ ये सेकंड आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड के साथ भले फ्यूचर इस्तेमाल करें बेटा, जिस जगह पे इफ नहीं है ना, या इफ जैसे कंजंक्शन नहीं है ना, तो उसको हम सेकंड क्लास कहते हैं, उसको हम रिजल्ट क्लास कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, उसको हम मेन क्लास कहते हैं। उस क्लास के अंदर आप भले फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करें, आप भले ये मॉडल्स इस्तेमाल करें जो मैंने लिखे, या विल इस्तेमाल करें, शैल इस्तेमाल करें, कैन इस्तेमाल करें, मे इस्तेमाल करें, जिस जगह यानी इफ वाले कंजंक्शंस नहीं है, इफ वाले जो मैंने अभी बताए, तो वहां फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हो। लेकिन जिस जगह ये कंजंक्शंस आ जाते हैं तो वहां आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा हाल होगा, यानी देखो ये एरर या मिस्टेक हो रही है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? यानी तो सेकंड कंडीशनल जो होता है टाइप 2, उसकी फॉर्मेशन देखो ऐसी होती है, दो टेंसेस आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो सेकंड क्लास होगा जिसको हम क्या कहते हैं, यानी जो अपना रिजल्ट क्लास होता है, क्योंकि इफ क्लास वाला जो पार्ट होता है वो कंडीशनल क्लास होता है, जो सेकंड क्लास होता है बेटा वो रिजल्ट क्लास होता है, जो मेन क्लास होता है उसमें आप ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने आपको दिए। अच्छा, फिर आप देखो ये हमारा ऊपर वाला सेंटेंस सही है, और सेकंड सेंटेंस के अंदर देखो हमने मतलब मिस्टेक की है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके यानी ये इस्तेमाल किया। अगर आप इधर विल इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत, कैन इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत बेटा, मे इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत, लेकिन इधर हम कौन से ये वाले मॉडल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वाला जो मॉडल वर्ब है विल, ये टाइप 1 में इस्तेमाल होता है। किस टाइप में? टाइप 1 में इस्तेमाल होता है। कैन, मे या विल या शेल टाइप 1 में इस्तेमाल होता है। 2 में क्योंकि सेकंड फॉर्म की वजह से आपका यानी वर्ब का फॉर्म भी इस तरीके से आता है, मॉडल वर्ब्स का, यानी वुड, माइट और कुड वाला इस्तेमाल होता है। तो इधर देखो आप इफ के साथ ये इस्तेमाल करोगे, यानी मॉडल वर्ब जो हमने दिए आपको, अगर आपने इधर इस्तेमाल किया इफ के साथ तो ये एरर हो जाएगी। मैं एक और आपको आगे जो है एरर्स का दे रहा हूं, आप प्लीज मुझे देखिए कौन सी एरर्स हो सकती है। एरर्स देखो मॉडल के अंदर हमने जो है वो अभी सो फार देखो 3 जो हमने पढ़े, ठीक है, तो मैं आपको एरर का दे रहा हूं, आप प्लीज मुझे बताना खुद कि इधर कौन सी हम एरर कर रहे हैं, इधर कौन सी एरर कर रहे हैं। देखो बेटा, कांट गेट द रिजल्ट, ये आपका एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, as soon as you would open the computer, you would ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा सेकंड थर्ड सेंटेंस आपका, in case you will, okay, you will study less, you will fail। ठीक है बेटा, अब देखें हमने जल्दी जल्दी जो है वो ये सेंटेंसेस किए। अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, अनलेस यू विल प्लान योर स्टडी यू कांट गेट द रिजल्ट। बेटा देखो अनलेस लिखा हुआ है, ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ये बी ऑप्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखें
यानी इधर सी ऑप्शन हुआ, ये आपका डी ऑप्शन है। मुझे बताएं इसमें कौन सी एरर है? अनलेस यू विल ओके प्लान योर स्टडी, ओके मैनेज योर स्टडी। तो आप देखिए इसमें जो एरर हो रही है 20 सेकेंड, क्योंकि कंडीशनल कंजंक्शन, तो हम फ्यूचर का नहीं इस्तेमाल करें, अनलेस यू प्लान होगा, क्योंकि इसको देखकर कांट को, क्योंकि ये भी फ्यूचर का सिंपल का बन रहा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कांट। अच्छा, अगर इसको इधर नेगेटिव करें तो बेटा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, अनलेस यू डोंट प्लान, अनलेस अगर आप ऐसा लिखें, यानी अनलेस यू मतलब अगर आप लिखें डोंट प्लान, तो क्या ये सही होगा? ये गलत होगा अनलेस के साथ बेटा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव, इसका मतलब इफ नॉट है, तो इधर 20 सेकंड हुआ। फिर हम सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, as soon as you would open the computer you would watch the teacher, as soon as you would open the teacher। बेटा देखो मैंने आपको बताया था कि ये as soon as जब भी आएगा तो आप इसके साथ ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या मतलब ये 20 सेकेंड आपका आ गया, ठीक है। द कंप्यूटर यू वुड वॉच, ये अच्छा, और ये आपका देखो ऑप्शन हो गया। अब ये सारे हो गए, यानी ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन हुआ, आपका सी ऑप्शन हुआ और डी ऑप्शन हुआ। इधर भी बी गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसके साथ भी आप मॉडल वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे। वुड ओपन बेटा नहीं होगा, खाली होगा, यानी इधर जो राइट चॉइस होगी वो क्या होगी? ओपन, ये राइट चॉइस। एज सून एज यू ओपन द कंप्यूटर यू वुड वॉच द टीचर, ये टाइप 2 का है, देखो ये T2 का है, राइट, ये T1 का है, टाइप 1 का है। अच्छा, इन केस यू स्टडी लेस यू विल फेल, ओके मतलब इफ यू स्टडी लेस यू विल फेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या एज लॉन्ग एज यू स्टडी लेस यू विल फेल, आपकी मर्जी जैसे बनाए, लेकिन हमने इन केस इस्तेमाल किया है। देखो इन केस के साथ, ठीक है, सेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, सेम इस्तेमाल कर सकते हो, ये और ये। अब आप देखो ये आपका ए ऑप्शन हुआ बेटा, राइट, ये बी ऑप्शन हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ और ये डी ऑप्शन हुआ। अब आप बताओ इसमें कौन सी एरर है? क्योंकि कंजंक्शन लिखा हुआ है, तो आप देखें ये आपकी एरर हो गई। तो इसके अंदर आपने सारे सेंटेंसेस में एक यूनिफॉर्म और कॉमन बात देखी, वो कौन सी? कि अगर हम यानी कंडीशनल क्लास के अंदर यानी मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर वाले वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां हमारी देखो एरर आ जाती है, वहां देखो मिस्टेक हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, मतलब एक ये मिस्टेक होती है कि जिस जिस जगह आप कंडीशनल जो कंजंक्शन है उधर आप इस्तेमाल करते हो, यानी मॉडल वर्ब्स, देखो ये विल मॉडल वर्ब हुआ, इधर वुड मॉडल वर्ब हुआ, इधर विल आ गया, या शेल आ सकता है, कुड आ सकता है, माइट आ सकता है। तो इनको अवॉइड करें, इनको अवॉइड करें, भले वो आपका 0 टाइप हो, वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, जिस टाइप का भी कंडीशनल कंजंक्शन हो, वहां आपको उन यानी इन मॉडल्स को या फ्यूचर वाले अल्फाजों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि अदरवाइज वो एरर हो जाएगी। से एक बात, नंबर सेकंड, जो दूसरा क्लास होता है, जो मेन क्लास होता है बेटा, उसको भी टेंस के हिसाब से, अगर टाइप 1 है तो हमें उसको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, टाइप 2 है तो हमें देखो पास्ट टेंस के हिसाब से यानी फॉलो करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह मजीद हम जो लास्ट टाइप जो कल डिस्कस करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको ओवरकम करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।